नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। अमेरिका और ईरान के बीच फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। कहां पहुंची? स्विट्जरलैंड में होने वाली फाइनल बातचीत से पहले पिक्चर बदलती हुई नजर आ रही है। पिक्चर इसलिए बदल रही है दर्शकों क्योंकि एमओयू साइन होता है और एमओयू साइन होने के बाद लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन बातचीत जो स्विट्जरलैंड में होनी है उससे पहले हॉर्मुज फिर से बड़े टकराव का सेंटर बनता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया यह है दर्शकों कि हॉर्मुज को खोलने की बाद जो शर्तें रखी गई थी कि हॉर्मुज खुल जाएगा, खोल दिया गया है। अब उसको लेकर खबर सामने आ रही कि पूरी तरह से हॉर्मुज बंद है, ताला मार दिया गया। लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद ईरान नाराज हो गया। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया और दावा किया तो अमेरिका को भी सामने आना था। अमेरिका ने उसके दावों को झूठा करार देते हुए दावा किया कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला है। मतलब जो हॉर्मुज वाली चाबी हम कल बात कर रहे थे वो चाबी ये लेकर बैठे, लेकिन इनके दावों में कितना दम है ये सबसे बड़ा सवाल है। और सिर्फ इनके ही दावों में नहीं, ईरान के दावों में भी कितना दम है ये भी समझने वाली बात है, देखने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच, इन सब से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज में टोल वसूली का नया प्लान तैयार कर लिया। पूरे के पूरे डोनाल्ड ट्रंप पलटी मारते हुए नजर आ गए। मतलब जिस चीज के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, अब वही हरकत करने पर उतारू हो चुके हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जानते क्या किया? ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान डील पूरी नहीं कर पाता तो इस अहम जल मार्ग पर यानी हॉर्मुज पर अमेरिका टोल लगा सकता है। समझ रहे हैं आप? जिस टोल का विरोध अमेरिका पहले करता था, जिस टोल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता था, अब वही अमेरिका कह रहा है कि वो टोल लगा सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में यह बात कही है दर्शकों, और उनका यह बयान संकेत है कि हाल ही में ईरान के साथ किया गया समझौता, जो मैं लगातार आपसे कह रहा था, वो टूट सकता है। ये मानकर चलिए, ये 60 दिन भी सिर्फ और सिर्फ समय लिया जा रहा है। इधर हॉर्मुज के नए लुटेरे बनने की प्लानिंग के साथ साथ ट्रंप अपने सबसे खास दोस्त यानी नेतन्याहू के तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट तैयार कर, पूरी तैयारी कि पहले मिस्टर प्रेसिडेंट ने छुरा तो घोपा ही, मतलब इजराइल के मुताबिक अगर हम बात करें, छुरा घोपने का काम किया ही, दूसरी तरफ तख्ता पलट की तैयारी। खबरें निकलकर जो सामने आ रही उनको सुनकर आप चौंक जाएंगे दर्शकों, जो मैं अगले 1 घंटे आपको बताऊंगा कि तख्ता पलट की तैयारी कैसे हो और इस ब्लूप्रिंट में क्या है। पहले ट्रंप ने ईरान से समझौता कर नेतन्याहू के साथ धोखा किया और अब नेतन्याहू को इजराइल के पीएम पद से हटाने की साजिश रच चुके हैं। कुछ बचा नहीं है, तैयारी पहले से। और सोचिए कि कानों कान खबर तक इनको नहीं लगी, ये दोस्त हैं। दरअसल इजराइल को बिना विश्वास में लिए ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता कर लिया, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान में हमले बहुत तेज कर दिए। और पिछले कुछ समय से अगर आप नोटिस कर रहे हो, खबरों को पढ़ और समझ रहे हो, तो आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि जब जब समझौते की बात, जब जब बीच
से रास्ता निकालने की बात होती है, तब दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से हमले तेज हो जाते हैं। यानी मैसेज क्लियर है कि कोई है जो नहीं चाहता कि रास्ता निकले। और अब कोई है क्या? मिस्टर नेतन्याहू ही। नेतन्याहू के इस रुख को देखते हुए अमेरिका ने ऐसा प्लान तैयार कर लिया है दर्शकों कि ना नेतन्याहू रहेंगे, ना ही इजराइल अब विरोध के काबिल रह जाएगा। नबास रहेगा, नबासी बजेगी। इधर ईरान जंग के बाद एशिया में तनाव का नया मोर्चा भी तैयार हो गया। चीन ने ताइवान को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। चीन ने पिछले कुछ सालों में अगर बात की जाए तो ताइवान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ाई है। हालात ऐसे हो गए दर्शकों कि अब लगभग हर समय चीनी नौसेना के 5 से 6 युद्धपोत ताइवान को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तस्वीरें आ रही, खबरें निकलकर सामने आ रही। मई 2026 के अंत में भी चीन के बड़े गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समेत कई युद्धपोत ताइवान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ताइवान स्ट्रेट में तैनात थे। ताइवान पर ड्रैगन की चढ़ाई की तैयारी, और यह कोई सैन्य अभ्यास नहीं था दर्शकों, कोई ड्रिल नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, बल्कि अब चीन की नियमित रणनीति का हिस्सा बन चुका है। और धीरे धीरे तैयारी है चीन ड्रैगन की ताइवान पर चढ़ाई। अब इन तीनों पिक्चर की क्या कहानी है और किस तरह से रणनीति बदल रही है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों परेशान है और इजराइल क्यों बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है, सारी पिक्चर मैं 1 घंटे में रखूंगा। और अब 4 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, जिस पर चर्चा करते हुए, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर में स्थिति अब बदल रही है, कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। हम बात करेंगे यूएस की, जो रक्षक नहीं लुटेरा बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यह तस्वीर हमलों की है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की पूरी कहानी है, जिसमें लुटेरा अमेरिका बनता हुआ नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बनते हुए नजर आ रहा है। जिस टोल को लेकर नाराजगी जताई गई थी, जिस टोल पर सवाल उठाए गए थे, जिस टोल पर मनमानी करने की बात कही गई थी, जिस टोल पर चाबी और हक की बात अमेरिका कर रहा था, उसी टोल को लेकर अब कहानी पलट गई है, दावे पलट गए, बातें पलट गई। डोनाल्ड ट्रंप पलट गए और कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई, अगर हमारी बात नहीं मानी, तो हम टोल वसूलेंगे। यह बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाया था। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था कि ये टोल वसूलना गलत है। तो अचानक से क्या हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट? अचानक से आपने इस तरह का फैसला क्यों लिया? यह सवाल आपके मन में आ रहा है और इस सवाल का जवाब मैं अगले 1 घंटे में दूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, विश्लेषण करना जरूरी है, वो आपके सामने रख देते हैं। वो है कि तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के साथ बैठे कहीं और, दिमाग कहीं और चल रहा, उलझे हुए कहीं और ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। जो कभी दोस्त थे, जिन्होंने कभी साथ मिलकर हमला किया, उसी दोस्त के खिलाफ अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह तो मान नहीं रहा है, यह तो अड़ियल दोस्त निकला जो मेरी भी नहीं सुन रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में धोखा दिया जाए। यही पैंतरा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है। चाल चली है, तैयारी पहले से थी और इतिहास गवाह है कि अमेरिका का दोस्त दोस्त नहीं रहा है कभी। हरकतें ऐसी हैं। अब तैयारी यह है कि तख्ता पलट किया जाए, इजराइल में नेतन्याहू को हटाया जाए और इसके लिए अपने अधिकारियों को काम सौंपा गया। पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने रखूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो भी आपको बता देते हैं। वो है कि अब रूसी सेना की बत्ती पूरी तरह से गुल नजर आ रही है। 4 साल से वक्त बीतता जा रहा है,
4 साल से जख्म दिए जा रहे हैं और जख्म देने वाला कोई और नहीं, यूक्रेन हमले कर रहा है। अभी 3 से 4 दिन पहले की वो तस्वीर आपने देखी जहां पर यूक्रेन ने हमला किया, भीषण हमला किया, हमला भी नहीं भीषण हमला था। और उसके बाद से क्या स्थिति रही ये किसी से छिपा नहीं है। क्रीमिया को लेकर पूरी कहानी, जख्म दिए जा रहे हैं, चुनौती पेश की जा रही है और इस वजह से रूस बैकफुट पर नजर आ रहा है, बत्ती गुल नजर आ रही। अब रूस की बत्ती गुल हो चुकी है, यह सबको समझ में आ रहा है, लेकिन रूस को नहीं समझ में आ रहा। यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहा, इधर से रूस भी हमला कर रहा है। अब इनकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये आपके सामने रखूंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, वो है ताइवान के सिर पर ड्रैगन मंडरा रहा है। बेचैन है ड्रैगन, अपना हिस्सा बताता है, वो ताइवान डिनाय करता है और ड्रैगन की बेचैनी देखिए। पिछले कुछ महीनों से हलचल बढ़ गई है, युद्धपोत बढ़ गए, सैन्य कार्रवाई बढ़ गई, घेराबंदी वो भी बढ़ गई। ये क्या संकेत दे रहे हैं दर्शकों? ड्रैगन ताइवान के सिर पर इस वक्त मंडरा रहा है, क्यों? आखिर इसके पीछे का मैसेज क्या है? उस मैसेज को डिकोड करते हुए हम नजर आएंगे। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ये आपके सामने हमने रख दी हैं। अगले घंटे में आपको इसकी जानकारी दूंगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।